हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवारिधि। आज की हमारी जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थियोरी। ऑल्दो आप कहेंगे कि मैं हर टॉपिक को यही बोलती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जिन टॉपिक्स पर मैं वीडियोज़ बना रही हूँ वो वास्तविकता में इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं कि आपके जितने भी एजुकेशन से बीएड से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, मेट बी, सीटेट, यूपीटेट, नेट, स्लेट, हायर एजुकेशन कमीशन या जीडीसी, कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे। और पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन आना तो ऑलमोस्ट आप कंफर्म ही मानिए। सो आई वुड रियली लाइक टू सजेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो से मिल जाएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ये जो थ्योरी है वो जीन पियाजे ने दी, जिनका जन्म 1896 में हुआ और उनकी डेथ 1980 में हुई। ही वॉज अ स्विस and this theory was just like a revolution in the field of child's cognitive development. इन्होंने बच्चों की हर एक्टिविटी को नॉर्मल कंडीशंस में बहुत माइन्यूटली, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया, चाहे वो एक्टिविटी उनकी खाना पीना, खेलना, सोना या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वो अपने नॉर्मल डेली रूटीन में करते थे, उन एक्टिविटीज़ को इन्होंने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और उन्हीं के आधार पर अपनी इस थ्योरी को इन्होंने डेवलप किया। इनका मानना था कि डेवलपमेंट जो है वो एक ऑर्डरली प्रोसेस है, मतलब एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो बच्चे के व्यक्तित्व में ड्यूरेबल चेंजेस लाती है। ड्यूरेबल चेंजेस मतलब जो भी चीज़ बच्चे ने एक बार सीखी है उसका इम्प्रेशन उसकी एक्टिविटीज़ पर आपको लाइफ टाइम देखने के लिए मिलेगा। कॉग्निशन की बात करते हुए इन्होंने कहा कि कॉग्निशन जो है वो प्रोसेस है या प्रोडक्ट है माइंड का, मतलब दोनों ही चीज़ें हैं, प्रक्रिया भी है और उसका उत्पाद भी है हमारे मस्तिष्क का। और जो ये प्रोसेस है ये जब आगे बढ़ता है तो इट लीड्स टू द नॉलेज ऑफ द लर्नर, बच्चे के ज्ञान का आधार बनता है ये। इसके साथ साथ पियाजे ने कहा कि बच्चे का जो विकास है वो डिपेंड करता है बहुत हद तक कि बच्चे का अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसा इन्वॉल्वमेंट है। जितना ज़्यादा बच्चा अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा उतने ही ज़्यादा एक्सपीरियंसेस उसको मिलेंगे और उतनी ही ज़्यादा उसकी लर्निंग होगी। हर बच्चे का जन्म जो है वो स्कीमास के साथ होता है। ये स्कीमास जो है वो क्या है, ये इम्प्रिंट्स हैं बच्चे के मस्तिष्क में जो जन्म से होते हैं, जो उसके प्रीनेटल एक्सपीरियंसेस हैं वो भी उसके अंदर होते हैं। और जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाता है उसके जो ये स्कीमास होते हैं ये भी डेवलप होते रहते हैं। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ेगा उसके नंबर ऑफ़ स्कीमास बढ़ते जाएंगे। ये जो स्कीमास होते हैं ये बच्चे के स्पेसिफिक होते हैं और इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं। कोई बच्चा किसी चीज़ को देखकर कैसे रिएक्ट करता है और उसके बारे में अपने माइंड में कुछ परसेप्शंस बनाता है, कोई दूसरे बच्चे को हम देखेंगे तो उसकी परसेप्शंस अलग होंगी और उसका इंटरप्रिटेशन भी अलग होगा। इनको हम ऐसे समझ लेते हैं जैसे इनिशियल स्टेजेस पे बच्चे के स्कीमास जो होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं, बहुत कम स्कीमास होते हैं, मतलब बहुत कम इम्प्रिंट्स होते हैं उसके माइंड में, एकदम फ्रेश स्लेट की तरह होता है और फिर जो भी एक्टिविटी उसके साथ होती है उसके ऊपर इम्प्रेशंस आने लगते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस पे बहुत कम प्रिंट्स होते हैं हमारे माइंड पर। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे ही उसके स्कीमास की लिस्ट भी प्रिपेयर होती जाती है। इनिशियल स्टेज पे जो बच्चा होता है वो हर चीज़ के लिए एक ही रिएक्शन देता है। लाइक आप उसके हाथ में खाने की चीज़ देंगे तो भी वो उसको मुँह में रखेगा, आप उसको खेलने के लिए कोई टॉय देंगे तो वो भी उसको मुँह में रखेगा, और अगर आप उसको बॉल देंगे तो भी उसको वो अपने मुँह में रखेगा। पहले हर चीज़ के लिए एक जैसा रिस्पॉन्स है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको समझ में आने लगता है, खाने की चीज़ को खाने की तरह यूज़ करेगा, उसको मुंह में लेकर जाएगा, और अगर आप उसको बॉल देंगे या कोई टॉय देंगे तो वो उसको थ्रो करेगा या उसके साथ खेलेगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि कॉग्निटिव थियरी जो है वो एक स्टेज थियरी है जिसमें हर स्टेज एक दूसरे स्टेज से रिलेटेड है और इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो फॉलो अप होती है। पहले सेंसरी मोटर स्टेज आएगी तो वही आएगी हर बच्चे की, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उसी तरह से हर बच्चे की लाइफ में ये मूव करेगी। इन्होंने दो टर्म्स कॉइन की, पहली है एसिमिलेशन, दूसरी है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन जो होती है वो क्या है कि जो हमने पहले से सीखा हुआ है उसी में अपने नए ज्ञान को हम
मिला लेते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को हमने हॉर्स दिखाया, अभी तक बच्चा हॉर्स को नहीं जानता है, तो वो क्या इसको एनालाइज करेगा कि इसके 4 पैर हैं, इसकी एक पूंछ है, तो आइदर इट कुड बी अ काउ और इट कुड बी अ डॉग। सो उसने अपने पहले से अर्जित ज्ञान में इस ज्ञान को मिश्रित कर लिया, उसको उसके साथ मिलाने की कोशिश की। एकोमोडेशन में बच्चा क्या करेगा? एकोमोडेशन में बच्चा जो भी कुछ नया जान रहा है, जो भी कुछ सीख रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी पुरानी नॉलेज को रीस्ट्रक्चर करेगा। जैसे कि बच्चे ने देखा कि जो ये एनिमल है इसको हम हॉर्स कहते हैं, तो वो इस चीज़ को रीस्ट्रक्चर करेगा कि 4 पैर, 1 पूंछ, 2 आँख, 1 नाक, इस टाइप का जो एक क्रिएचर होता है, ये काऊ भी होती है, ये डॉग भी होता है और ये हॉर्स भी होता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जब बच्चा कॉग्निटिव मैच्योरेशन तक पहुंचता है तो उसकी लाइफ में 2 तरह की चीज़ें आती हैं। जब सिचुएशन को कभी कभी वो ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे सिचुएशन उसके साथ में हुई उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर 2 तरह की कंडीशन होगी, या तो वो सिचुएशन उसके अनुकूल है तो वो खुश होगा, उसका मानसिक संतुलन बना रहेगा, तो ये स्टेज हमारी होगी इक्विलिब्रियम की। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो सिचुएशन हमारे साथ एनकाउंटर हुई वो हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है, उसमें हम खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे की कंडीशन जो होगी वो डिसइक्विलिब्रियम की होगी। या फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि बच्चा उस सिचुएशन में खुद को अडॉप्ट कर ले, या तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल ले या फिर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर ले। तो इन दोनों ही कंडीशन में इक्विलिब्रियम होगा। ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। उसके बाद इन्होंने 4 स्टेजेस जो हमने पहले भी अभी डिस्कस की, जिनके नाम मैंने अभी पहले भी लिए हैं, ये 4 स्टेजेस इन्होंने बताई। पहली स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने, प्री कंसेप्चुअल थॉट स्टेज एंड इंट्यूटिव थॉट स्टेज। थर्ड स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इन स्टेज के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। पहली स्टेज जो है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, नाम से भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंसेस का यूज़ होता है। ये स्टेज जो है हमारी वो 0 to 2 ईयर्स ऑफ एज है। इसमें बच्चा अपनी सेंसेस को और अपनी मोटर टास्क, मतलब जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है, केवल उसी से अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है। बहुत छोटी सी उसकी दुनिया होती है और उसमें उसको जिस चीज़ को भी जानना है, समझना है, वो केवल अपनी क्रियाओं या अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करता है। परमानेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट डजंट एग्जिस्ट। इस स्टेज में परमानेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होती। बच्चा किसी टॉय से खेल रहा है, आपने उसके हाथ से उस टॉय को लिया और अपने पीछे छुपा लिया, तो इस कंडीशन में बच्चा ये मान लेगा कि वो टॉय अब एग्जिस्ट नहीं करता है। देन अनेबल टू फॉर्म एनी मेंटल इमेज ऑफ दिस वर्ल्ड। जो जिस वर्ल्ड में वो रह रहे हैं उसकी कोई मेंटल इमेज नहीं बनाते हैं। यहाँ पर उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती कि कोई मेंटल इमेज उनके माइंड में क्रिएट हो। वो सिर्फ जो देख रहे हैं उसके अनुसार क्रिया कर रहे हैं, बाकी इससे ज़्यादा और कुछ वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर बच्चे की जो लैंग्वेज है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। बच्चा अभी बैबलिंग स्टेज में है या कुछ टूटे फूटे वर्ड्स बोलना सीख पा रहा है, तो वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर पाता। वो केवल अपने सेंसेस का यूज़ करता है। जैसे अगर उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो वो रोएगा। आपने कोई एक्टिविटी की जिससे उसको प्रसन्नता हुई तो वो हंसेगा। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ ही बच्चा करेगा, वो भी थ्रू सेंसेस। नेक्स्ट स्टेज जो है हमारी वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारी 2 ईयर्स से 7 ईयर्स तक की होती है। ये अगेन 2 पार्ट्स में हमने पहले भी बात की थी, ये 2 पार्ट्स में कैटेगराइज की गई है। पहली है प्री कंसेप्चुअल थॉट स्टेज। ये जो स्टेज है वो 2 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चों में विभाजित है। नेक्स्ट इज इंट्यूटिव थॉट स्टेज। ये स्टेज जो है वो 4 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चों के लिए है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली बात हमारी आती है एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब बच्चा जो है वो किसी टॉय को या किसी भी चीज़ को ऐसे फील करता है या उसके साथ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो लिविंग बीइंग है। आपने कोई डॉल बच्चे को दी है तो वो उसको ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे आप उस बच्चे को करते हैं। सो ये एनिमिज्म का कंसेप्ट है। ईगोसेंट्रिज्म, हर चीज़ केवल उसी बच्चे के लिए बनी है। अगर सूरज
निकलता है तो वो उसके लिए निकलता है, चाँद आता है तो वो उसके लिए आता है। ये बच्चे का मानना होता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल उसके लिए हो रहा है। आप उसके मम्मी पापा हैं तो आप किसी और के लिए कुछ भी नहीं हैं, सिर्फ उसके हैं। तो ये ईगोसेंट्रिज्म इस स्टेज में बहुत डेवलप्ड होती है। सेंट्रेशन, हर चीज़ में बच्चा ये मानता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ही सही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इस काम को करने का। सीरिएशन, किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध रूप में नहीं अरेंज कर पाता है, या आप सीरिएशन की बात करें कि इसको क्रम से लगा दे बच्चा, ऐसा वो नहीं कर पाता है। इस स्टेज में ये जो एबिलिटी है वो बच्चे की डेवलप नहीं होती है। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ये कई बार एग्जाम में भी आया है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट बच्चे की प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होती है या नहीं होती। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि ये नहीं डेवलप होती है। यहाँ पर बच्चा किसी भी चीज़ को रिवर्स पॉइंट से नहीं सोच पाता है। जो भी चीज़ है जैसे चल रही है वैसे चल रही है, उसके अलावा दूसरी तरह से वो उसको फॉर्मुलेट नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज कैटेगराइजेशन, किसी भी चीज़ को अगर कैटेगराइज करना है तो बहुत सिंपल चीज़ों को कर सकता है, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स को कैटेगराइज कर देगा, मदर एंड फादर को कैटेगराइज कर देगा। इससे ज़्यादा कैटेगराइजेशन इस स्टेज में नहीं होता है। देन कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का कंसेप्ट हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। कंजर्वेशन इज लाइक कि आपने सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया 2 वेसल्स में, लेकिन उन दोनों वेसल्स का जो फॉर्मेशन है, मतलब एक पतला है और एक बड़ा है, अब उसमें आपने उस पानी को डाला तो बच्चा हमेशा ये कहेगा कि जो पतला वेसल है उसके अंदर पानी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को कंजर्वेशन का कंसेप्ट डेवलप नहीं होता है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट्स ऑफ टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, एरिया, ये सब चीज़ें भी प्री ऑपरेशनल स्टेज पर डेवलप नहीं होती हैं। बच्चा इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, जो इस क्लासिफिकेशन की 3rd स्टेज है। ये स्टेज 7 ईयर्स से लेकर 11 ईयर्स तक की है। यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। किसी भी चीज़ को रिवर्स मोमेंट में बच्चा समझ सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर हम पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, लेकिन अगर वो पानी वापस से बाहर रख दिया जाए, उन आइस क्यूब्स को हम बाहर रख देंगे तो वो वापस से पानी बन जाएगा। ये कंसेप्ट अब बच्चे को समझ में आने लगता है। डिसेंट्रलाइजेशन, पहले वो यही समझता था कि हर चीज़ जैसा वो कह रहा है वैसे ही होती है, लेकिन अब उसको समझ में आने लगा कि एक घटना के कई कारण हो सकते हैं या एक समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। कंजर्वेशन, अब बच्चे को कंजर्वेशन का कंसेप्ट डेवलप होता है। आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर को 2 कंटेनर्स में रखेंगे तो बच्चा यहाँ पर समझ सकता है इजीली कि ये अमाउंट ऑफ वाटर इतना ही है, केवल उन वेसल्स के डिफरेंस की वजह से ये डिफरेंस उसको अपीयर हो रहा है। सीरिएशन, किसी भी चीज़ को सीरियल फॉर्म में बच्चा अब अरेंज कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है चीज़ों को। कॉग्निटिव मैप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और एक्यूरेट होते हैं। अगर हम बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बात करें कि यहाँ पर हम ये बनाएंगे, लाइक अगर आप मैप की बात करते हैं, हमने किसी घर का ब्लूप्रिंट बनाया, तो अब बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा क्लियरली समझ सकता है कि हम यहाँ पे कमरा बनाने की बात कर रहे हैं तो वो कमरा कैसे बन सकता है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। यहाँ इस स्टेज में बच्चा जो है वो वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स को भी समझने लगता है। ये लाइक अगर आपने कोई जोक क्रैक किया है, आपने किसी चीज़ को ह्यूमरिस्टिक वे में बोला है, सटायर किया है, तो अब बच्चे को समझ में आने लगता है कि यहाँ पर आपने इन वर्ड्स को किस सेंस में यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारी स्टेज जो है, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज इस थियरी की, दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज हमारी 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चे के अंदर हाइपोथेटिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है। बच्चा एब्स्ट्रैक्ट वे में सोचने लगता है, और हाइपोथेटिकल रीजनिंग मतलब किसी भी चीज़ के टेंटेटिव कॉजेज या उसके टेंटेटिव सॉल्यूशंस के विषय में बच्चे को बात करें तो उसको समझ में आने लगता है। थिंक ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक समस्या को सॉल्व करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, अब उन सब के बारे में बच्चा सोच सकता है। क्लासीफाई एंड ऑर्डर द ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस, और अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करना है तो वो बहुत इजीली कर सकता है, उनको ऑर्डर कर सकता है, एंड इवन सिचुएशंस को भी वो क्लासीफाई कर सकता है या उनको भी ऑर्डर कर सकता है। अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ पियाजेस थियरी ऑन एजुकेशन। पियाजे की थियरी का एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ा।
तो सबसे पहली चीज़ जो रोट लर्निंग है, मतलब क्रैमिंग है, रटने के द्वारा सीखना, इस चीज़ को रिप्लेस किया गया कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस से। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस मतलब कि बच्चे को करके सीखने दें, उसको जो भी कुछ सिखाना है, उसको ज्ञान जो अर्जित वो करे, वो खुद करके क्रियाओं को तब अर्जित करे। देन कॉन्क्रीट डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस आर गिवन प्रॉपर स्पेस इन रूटीन टीचिंग। रूटीन टीचिंग में कॉन्क्रीट जो हमारे मूर्त रूप से जो हमारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको समाहित किया गया एजुकेशन में, क्योंकि उससे पहले सिर्फ बुकिश नॉलेज बच्चे को प्रोवाइड कर दी जाती थी, जो कि उसके लिए प्रॉपर नहीं होती थी। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस शुड बी एम्फसाइज्ड। बच्चा जिनमें खुद करके सीख रहा है, ऐसी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए, इस पर बल दिया जाना चाहिए कि बच्चा खुद करके अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जानी चाहिए डायरेक्ट इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट के लिए। आप खुद से जाके करके किसी चीज़ को सीख रहे हैं, आप खुद किसी समस्या में, आपको कोई ऐसी समस्या आपके सामने क्रिएट कर दी जाए जिसका सॉल्यूशन आपको खुद ढूंढना है, तो आप उस चीज़ को करते करते खुद ही सीख जाएंगे, आपको अलग से कुछ भी सीखने या समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए बच्चे को, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सके अपने एनवायरनमेंट के साथ। नेक्स्ट इज रीजनिंग डजंट डेवलप इन ऑल एरिया साइमल्टेनियसली। पियाजे का कहना था कि रीजनिंग की जो एबिलिटी है वो सभी एरियाज़ में इक्वली डेवलप नहीं होती, किसी एरिया में पहले हो जाती है और किसी एरिया में बाद में होती है। देन चाइल्ड कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, सो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट नीड्स टू बी क्रिएटेड। बच्चा अपने ज्ञान को खुद तैयार करता है, खुद रचना करता है, उसकी सृजनात्मकता होती है बच्चे के अंदर, जो उसके आधार पर वो अपने ज्ञान का अर्जन करता है। इसलिए हमें रचनात्मक शिक्षण के द्वारा बच्चे को पढ़ाना चाहिए, और क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो भी हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट होना चाहिए, जिसके द्वारा बच्चा अच्छे से सीख सके। देन टीचर कैन टेक हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट इन क्लास। क्लास में किसी भी कंसेप्ट को समझाने के लिए टीचर जो है वो दूसरे बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। इससे दोनों ही बच्चों को फ़ायदा होगा। जो नहीं सीख पाए हैं, अगर उन बच्चों को आप उनके पीयर ग्रुप से समझाते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली उन लोगों की थिंकिंग जो है वो ज़्यादा मैच्योर होने लगती है। एंड देन पियाजे ने कहा कि पियाजे ने कंपेयर किया अपनी हर स्टेज को एक स्टेशन के साथ। उन्होंने कहा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मूव करना इज जस्ट लाइक मूविंग ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। चाहे तो बच्चा वहाँ पर रुक कर थोड़ी देर विश्राम करके जितना उसको कंफर्टेबल लगे उसके बाद आगे मूव कर सकता है, और चाहे तो वो अपनी गति के अनुसार कंटिन्यूएशन में मूव करता चल सकता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।